नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, आज रात वो पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको जल्दी से अपने अपने पार्टनर, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। वाटर साइन के हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, वर्गो। वर्गो, हाँ, कन्या राशि। बाकी साइंस मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बता दूंगी। अभी इतनी ही पहले समझ में आया। आपके पर्सन के अंदर में मैं एक बेचैनी देख पा रही हूँ। नंबर 4 किन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एक ये क्या बन रहा है। नंबर 4, नंबर 13, 31st एंड 22nd, 26th, 14, नंबर 5, 16, 17। इस वक्त ये पर्सन इतने ज़्यादा प्रेशर में है, इनके ऊपर एक डिसीजन लेने का। और इससे पहले कि मैं बोलूं कि किसी और का प्रेशर है, सबसे पहले तो प्रेशर इस पर्सन के ऊपर में इसी के थॉट्स का है, इसी की सिचुएशन का है। क्योंकि किसी और के लिए ये आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं, किसी और के लिए। अब अब सिचुएशन ये है कि ये जिसके तरफ देख रहे हैं ना कि वहां पे उसकी तरफ से प्यार मिले, उसकी तरफ से कुछ कंपैटिबिलिटी और अच्छी हो जाए, या अगर थर्ड पर्सन के साथ में वो, अगर वो उनके साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। नो कांटेक्ट से देखिए, ये मतलब मैं थर्ड पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ कि सालों या महीनों से उसके साथ वो कांटेक्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ सिचुएशन ऐसी बन रही है ना कि ये अभी ज़्यादा प्रायोरिटी किसी और को दे रहे हैं और उसके चक्कर में ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऑलराइट, उस थर्ड पर्सन के कारण ही ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन नज़र इस पर्सन ने आपके ऊपर से हटाई नहीं है। आपके ऊपर में भी देख रहे हैं कि जैसे यहाँ दो सिचुएशन है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके पार्टनर और आप अभी टच में हैं, चाहे रेगुलर बात ना होती हो या होती भी हो, कभी कभार होती है, तो भी इस पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं तो और है लगा हुआ। और ये कोई, मैं नहीं कहूंगी कि परिवार की जिम्मेदारियों की तरफ है, वो तो सबके ऊपर होता है, आपके ऊपर होगा, इनके ऊपर होगा। थर्ड पार्टी अपने परिवार को देती होगी इम्पोर्टेंस, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करती होगी। सभी व्यक्ति करते हैं, जो अब एक सर्टेन एज के बाद में मैच्योर हो जाते हैं, वो सारे लोग ही करते ही हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के बीच में जिसको भी ये मिस कर रहे हैं ना, ये उसके लिए इमोशनल काफ़ी है। वो चाहते हैं कि अगर वहीं पे चीज़ें ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके बारे में सोचते हैं, वो देखते हैं कि जैसे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे वो अगर आपको भूलने की भी कोशिश करें, नहीं भूल पाते हैं। इनफैक्ट कभी-कभी एक 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 टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पे आप उनको बहुत ज़्यादा याद आते हो, आपके गुण याद आते हैं, आपके जो क्वालिटीज़ हैं या आपका जो प्यार इस पर्सन के लिए था, वो बहुत याद आता है। ये एक दोराहा है इस पर्सन के लिए। ये एक ऐसा मोड़ है, आगे चलते-चलते ये एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे इनको एक तो चुनना ही पड़ेगा, या तो आपको या तो फिर थर्ड पर्सन को। अभी के लिए थोड़ा झुकाव मैं थर्ड पर्सन की तरफ देख रही हूँ, लेकिन आप ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं होती, ये
अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं आपकी तरफ। ये पर्सन एक गलती तो कर बैठे हैं और वो गलती इस पर्सन ने की है कि आपके बारे में किसी को बता दिया था। मोस्टली सारे लोग बता देते हैं। किसी नए से मुलाकात होती है, कोई पसंद आता है या कोई पसंद आती है, हर कोई बताते हैं किसी न किसी से, अपने बहुत क्लोज़ वन से। कभी-कभी कुछ लोग ना पेट के काफ़ी उथले होते हैं, पेट पेट में ना उनकी बात नहीं पचती है। कभी-कभी वो बता देते हैं, वो दूसरों को ना बता देते हैं जो भी उनकी लाइफ़ में हो रहा है, या किसी और ने उनको वो बात बोली और कहा कि देखो ये बात किसी और को नहीं बोलना। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ज़रूर बताएँगे। आप उनको मना करो, वो ज़रूर बताएँगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत करीबी लोगों से अपनी बात का उसको साझा करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, और इस पर्सन ने यही किया है। इसने अपने किसी बहुत क्लोज़ से आपके बारे में डिस्कस किया था। इतना इतना ज़बरदस्त इस पर्सन को सुनने को मिला है कि ये तो कोई मैच नहीं है, तुम्हें वो कहाँ से पसंद आ गई, या तुम्हें वो कहाँ से पसंद आ गया। जिनके भी घर तक बात चली गई है आप लोगों की, या ये सिचुएशन अगर आपकी है, आप देख लीजिएगा, आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। जिनके भी घर तक बात गई थी, तो ये चीज़ उनको अपने पेरेंट्स से, ख़ास करके मदर से सुनने को मिली है कि उसके बारे में सीरियस होने से पहले कुछ अपने ख़ानदान का सोच लेते, कुछ तुम दोनों के बीच में जो एज गैप है उसको सोच लेते। हमारे जो परिवार है, उसका जो स्टेटस है, नाम है, इन सब चीज़ों के बारे में भी तो कम से कम सोच लेते हैं। और कभी-कभी जब हो जाता है ना कि कोई एक पर्सन ज़्यादा मैच्योर दिखता है, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, ख़ास करके उसमें अगर जो महिला है, जो फीमेल है, वो अगर मैच्योर दिखे, चाहे उसका व्यवहार कितना भी बचकाना क्यों ना हो, चाहे उसका व्यवहार कितना भी बेवकूफ़ी भरा हो, लेकिन वो समझदार मतलब हो, वैसे समझदार हो। लेकिन अगर देखने में अगर वो मैच्योर दिखती है, जो फीमेल पार्टनर है, वो अगर मैच्योर दिखती है, तो वैसा रिलेशनशिप लोग एक बार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप खुद को उस जगह पे देखिए कि आपके जो ब्रदर है, या कोई भी आपका आपका कोई दोस्त ही है, उसने अगर कोई ऐसा रिश्ता बता दिया, तो आपके मुँह से पहला रिएक्शन क्या निकलेगा कि ये कोई मैच ही नहीं है, ये तो अच्छे कपल तुम लोग दिखते नहीं हो, वो बहुत मैच्योर दिखती है, या वो काफ़ी मैच्योर है, तुम लोगों का एज गैप है। ऐसी बहुत सारी बातें इस पर्सन को बोली जा रही हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से बोली जा रही है। तो इन्हें अपनी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, मोस्टली मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कोई सपोर्ट। लेकिन ये डिस्कस करना नहीं छोड़ रहे हैं, और कोई अगर बहुत ज़्यादा करीबी है, जिसके साथ या तो ये काम भी करते हैं, या फिर कोई ख़ास दोस्त, तो उससे बात ज़रूर करते हैं, अपने दिल की बात ज़रूर करते हैं। वैसे लोग जो ताने-वाने मारते हैं, जो आपके पर्सन को लगता है कि ये तो आपकी और उनकी बात चारों तरफ फैला देगा, चारों तरफ लोगों में कानाफूसी होने लगेगी, तो फिर वैसे में ये बहुत जिस पे भी आपके पर्सन को ट्रस्ट हो, उससे ज़रूर डिस्कस करते हैं। आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, क्या करें? नज़र जो है वो आपके ऊपर से भी नहीं हटती है, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप ही ऑप्शंस देख रहे हैं, या आप किसी के साथ हो चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की शादी हो चुकी है, आप लोग मेबी 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले अलग हो चुके हैं एक-दूसरे से, और हो सकता है कि आपकी भी शादी कहीं और हो चुकी हो, इस पर्सन की भी। तो कहीं न कहीं से जो भी कॉमन है, या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट आपका सर्च करके, आईडी सर्च करके, और हो सकता है कि अपनी किसी फेक आईडी से ये आपके फ्रेंड लिस्ट में भी हो सकते हैं, आपके फॉलोअर हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रही है, क्योंकि नज़र नहीं हटा रहे हैं आपके ऊपर से। हार्ट ब्रोकन है, शायद आपके इस पर्सन को इग्नोर करने की वजह से, या फिर आप दोनों के बारे में जितनी बातें फैल चुकी हैं, उस चीज़ से भी बहुत दिक्कत इस पर्सन को हो रही है कि बेकार में एक बेकार में एक जैसे
नाम खराब होना या चर्चा का विषय बन जाना, तो ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को जैसे मैं अगर इसको शॉर्ट में कहूँ तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले भी क्या कहेंगे, ये चीज़ें भी वो समझ रहे हैं। तो अभी के लिए ये यही इनको लगता है। अभी के लिए यही लगता है कि मुझे एक किसी के लिए, या तो ये किसी फेक नंबर से आपको कॉल करते हैं या कुछ टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, ये किसी आपके किसी पोस्ट पे आप में से किसी के पर्सन कुछ लिखते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना जब मुझे एक एनर्जी आ रही थी तो मैंने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि वो क्या है। फ़ोन कॉल है तो मुझे फ़ोन कॉल भी दिखा, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ लिखा हुआ देखिए चिट्ठी पत्री तो आजकल चलती नहीं है। तो क्या होता है कि लोग वो मोबाइल पे ही एक दूसरे के प्रोफाइल पे या व्हाट्सएप मैसेज भेजना, ये सब तो हो ही सकता है। तो ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन दिल बहुत टूटा हुआ है। मुझे बार बार ये एनर्जी आ रही है जैसे आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, लेकिन दिल टूटा हुआ है। इनकी एंजाइटी सबसे ज़्यादा बढ़ती है ना वो रात के समय पे, जब रात में ओवर थिंकिंग चरम सीमा पे पहुंच जाती है। जब रात में ये जगते हैं, जब रात में ये आपको अपने पास नहीं पाते हैं, शायद किसी को भी अपने पास नहीं पाते हैं, उस समय इस पर्सन की ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग भी मैरिड हो। इनके कुछ हालात ऐसे हैं कि ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे, ये आपको डेट नहीं कर पाएँगे, या ये आपको डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर पाएँगे। चाहे जितनी भी इनको आपकी याद सताए, लेकिन कुछ बाहरी लोग क्या कहेंगे, ये बार-बार नज़र आ रहा है कि बाहरी लोग क्या कहेंगे। और अभी तक ही इतनी बातें बन चुकी हैं। किन्हीं के लिए तो मुझे मदर इश्यू यहाँ पर दिख रहा है, मदर की तरफ से आपके पर्सन या आपकी साइड से है तो देख लीजिएगा। किन्हीं के लिए मुझे मदर इश्यू भी यहाँ पे दिख रहा है, और चूँकि पहले बात हो चुकी है किन्हीं के अपने घर में या दोस्तों के बीच में, और अच्छा तो वहाँ पे कोई भी ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ें बहुत डिसअपॉइंट करती हैं आपके पर्सन को, और तोड़ती है इस पर्सन के हिम्मत को तोड़ती है। लेकिन ये अपनी भड़ास निकालते कैसे हैं? ये अपनी भड़ास निकालते हैं सोशल मीडिया पे आपको कुछ ना कुछ लिख के। तो अभी तक ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अब थोड़ा हम कार्ड से भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, कार्ड से हम्म, हमारे व्यूअर्स की, पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, डिवाइन कलेक्टिव एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस एनर्जीज एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्यार तो बहुत करते हैं ये पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, लेकिन उस एक समय का वेट कर रहे हैं जहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में हो सके। आप कॉल करो, ये कॉल करे, कुछ कुछ तो ऐसा हो। लेकिन कुछ ऐसा अभी एक्चुअली सामने है नहीं, लेकिन मन में एक चीज़ है कि ये वाली चीज़ अगर हो जाए ना फिर मैं मिलने जाऊँगा या मिलने जाऊँगी। अगर ये वाली चीज़ हो जाती है तो फिर मैं कॉल करूँगा डायरेक्ट उसको अपने नंबर से। फेक नंबर या सोशल मीडिया वाली फेक आईडी वाली बात नहीं कर रही हूँ। तो ये है इस पर्सन के अंदर में कि अगर ये वाली चीज़ हो जाती है तब देखते हैं। तो थोड़ा डिले मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आगे मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ। अभी तो मन में यही है कि प्यार काफ़ी है, आप याद भी बहुत आते हैं मुझे। वो वाली एनर्जी भी आई थी, लेकिन तब तक मुझे लगा कि वो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैंने कैमल बैक्स स्टॉप कर दिया था। आप याद बहुत आते हो इस पर्सन को। आपका अगर कोई आप दोनों का अगर साथ में कोई फ़ोटो है, कोई सेल्फ़ी हो सकती है जिसमें आप लोग दोनों हो, आप लोग दोनों ने ही लिया हो, या अगर नहीं है तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, वहाँ पे अपना जो डीपी बोलते हैं ना, डीपी होता है, प्रोफ़ाइल पिक्चर, ये सब
तो वो सब भी देख के काम चला लेते हैं। पर मन में एक चीज़ तो ज़रूर है कि मैं कभी जाऊँगा तो ज़रूर। ये एक दृढ़ संकल्प मुझे इस फर्स्ट कार्ड से दिख रहा है कि मैं मिलने तो ज़रूर जाऊँगा। टॉरस, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, वर्गो मैंने पहले ही बता दिया था। और देखते हैं आपके लिए इस वक्त ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। स्टक तो है, स्टक बहुत ज़बरदस्त स्टक है ये पर्सन। कुछ कुछ उड़ती उड़ती बातें ज़रूर आपके कान में इस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ तो गया है। इस पर्सन के कान में आपके बारे में कुछ बातें आई ज़रूर है, कुछ अफ़वाह फैलाई गई है। ये भी हो सकता है कि ये जो बातें आपके बारे में किसी और को बताते हैं, वो लोग उन बातों को अलग शेप देके, कुछ ऐड ऑन करके, कुछ इधर-उधर करके, मैनिपुलेट करके ज़रूर बताते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आज की इस पूरी रीडिंग में, मतलब जो कैंडल वैक्स रीडिंग थी उसमें भी यही आ रही थी कि भाई अब बातें बहुत बन चुकी हैं आप लोगों के बारे में, बहुत खबरें उड़ चुकी है। इस मुँह से उस मुँह, जिसने जो बोला अपनी श्रद्धा के अनुसार उसने कुछ और उसमें जोड़ा, फिर जिसके कान में बात गई उसने अपनी श्रद्धा से कुछ और जोड़ा। ऐसे करते-करते बहुत सारी श्रद्धा यहाँ पे इकट्ठी हो गई है और कचरा हो गया है आप लोग दोनों के इस रिश्ते का। इस पर्सन के, या हो सकता है आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, इस पर्सन के किसी दोस्त ने, या हो सकता है किसी बहुत जलने वाले ने, उसने इनकी मदर को जाके बताया है, इनके बिना कंसेंट के, चुपके से पीछे से जाके। आप लोग सुना ही होगा आप लोगों ने, जो लोग 70s 80s या उसके पहले के भी बॉर्न है, कि रिश्ता पक्का हो, किसी को बस पता चल जाए, खास करके रिश्तेदारों को पता चल जाए, या तो लड़की वालों को या तो लड़के वालों को कहीं से पता चल जाए ना कोई आके और कुछ न कुछ गलत खबर, गलत ढंग से बातें बता देता है कि इसका तो उसके साथ वहाँ है, या उसके शरीर में कोई दोष है, या ये है या वो है, कुछ भी जो भी बोलना है, उसकी नौकरी असली नहीं है, या उसने पढ़ाई ही नहीं की है, बहुत सारी बातें, उसमें कोई खोट है, ऐसी चीज़ें बता देते हैं। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो जो जलने वाले लोग होते हैं ना ऐसा करते हैं। और शादी-ब्याह का जो मामला होता है वो इतना नाज़ुक होता है कि लोग ऐसी बातों में आते हैं, फिर वो घबराते हैं कि हम अगर इसकी बात नहीं माने और वही चीज़ सच निकल गई, तब भगवान जी हो सकता है इसके थ्रू हमें बचा रहे हो। ऐसा बहुत सारा केस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये कौन-सा कार्ड है? हाँ। ये ऑप्शन वाला चीज़ तो है, आपके पर्सन के पास ऑप्शन तो है, ये चीज़ मैं कहूँगी। तो उसको भी ये पर्सन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी कंपेयर करते हो आपका, आपके साथ उनका फ्यूचर, आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी कैसी है, दूसरे की कैसी है, दूसरे के साथ इनकी जोड़ी, इनके साथ इनकी जोड़ी दूसरे के साथ में, इनकी जोड़ी आपके साथ में, वो किसके साथ ज़्यादा बेस्ट रहता है? ज़्यादा बेस्ट नहीं, किसके साथ बेस्ट रहेगा? ये आपके पर्सन सोचते हैं। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना, किसी भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। तो अगेन मैं यही चीज़ कहूँगी, यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, बहुत इन्फ्लुएंस, थोड़ा-सा यहाँ पे बच के ही रहना चाहिए, और प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में। देखते हैं वो आपके लिए और इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं, कि आप पे क्या गुज़र रही होगी, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? पेज ऑफ कप्स, देखिए वो नज़र वाली जो बात मैंने आपको बताई थी ना, कि इस पर्सन की नज़र तो है आपके ऊपर में, आपको देखते रहते हैं, कहीं न कहीं से देखते रहते हैं। रोमांटिक थॉट्स भी आते हैं आपको लेके कि ये करना है, वो करना है, मिलेंगे कभी, कभी डेट पे तो जाएँगे, या थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अरे कहीं नोटिफ़िकेशन का वो साउंड आया, कहीं आपका कोई एसएमएस या कोई कॉल तो नहीं है। ऐसी चीज़ें भी ये पर्सन ना सोचते हैं। तो मिलेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे? वो क्या पहन के आएगी? मैं क्या पहन के जाऊँगा?
ऐसे भी थोड़ी फैंटेसीज इस पर्सन की चलती रहती है, थोड़ा वो अपनी ना ड्रीमी ड्रीमी एनर्जी में चले जाते हैं। आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी जो भी चीज़ इनको पसंद है, चाहे आपका चेहरा पसंद हो, चाहे आपका जो बॉडी शेप है वो पसंद हो, चाहे आप इनके लिए जैसी फीलिंग्स रखते हैं या रखते थे, वो चीज़ें भी, वो सब कुछ इस पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको अपना एक रोमांटिक प्रपोज़ल देना चाहते हैं। थोड़ा इतनी कोई मैं नहीं कहूँगी कि बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़े-बड़े वादे करने का इनका इंटेंशन है, वो इंटेंशन नहीं है। अभी इंटेंशन है, जैसे होता है ना, आउट ऑफ द ब्लूज़ एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो चलो ज़रा बात कर लेते हैं, ज़रा चलो एक फेक आईडी से या फेक नंबर से ही कॉल करके उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। तो वो सारी चीज़ इस पर्सन के मन में है, और किसी-किसी के पर्सन का बहुत ज़्यादा मन है कि वो आपसे मिले भी। हायरोफेंट मे बी इनका, ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे या तो इनके परिवार का बहुत ज़्यादा नाम है, या फिर ये पर्सन खुद ही, इन्हीं का बहुत ज़्यादा नाम है चारों तरफ। तो ये एक हर्डल, या ये एक कारण, या ये एक बैरियर है आप लोग दोनों के बीच में। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कोई और भी इस पर्सन को पसंद है। हो सकता है अगर आपके साथ में वो कॉन्टैक्ट में है, तो वो किसी और को डेट कर रहे हैं, और अगर आपको डेट कर रहे हैं तो वो किसी ऐसे के बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ मोस्टली मैं कहूँगी वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, कुछ समय से या कुछ सालों से भी हो सकता है। एंग्जाइटी, 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 मेंटल मेंटल फटीग, बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत टायर्ड हो गए हैं ये पर्सन। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। ये सबसे पहले तो ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें किसी का भी बुरा नहीं हो, कोई हर्ट ना हो, चाहे ये, चाहे इनके घर वाले, चाहे ये अगर दोस्तों, अगर देखिए, अगर दोस्तों से के बारे में भी सोचते हैं ना, तो दोस्त भी, ऐसा नहीं है कि वो दोस्त से झगड़ा कर लेंगे आपके लिए, नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे। हर चीज़, एक एक पीस मेकर होता है ना, एक पैसिफायर होता है, पैसिफायर। जैसे मान लीजिए इधर एक वॉर चल रही है, उधर एक वॉर चल रही है, या कह लीजिए कि इधर किडनैपर है और इधर पुलिस है, और जिसको भी किडनैप किया गया उसके घर वाले हैं। तो फिर एक पैसिफायर होता है, वो इधर की बात उधर पहुँचाता है कि चलो कॉमन ग्राउंड पे आके सब चीज़ें कर लेते हैं। उसी तरीके से बिना किसी को हानि किए, बिना आपको हानि किए, बिना आपके नाम को खराब किए, क्योंकि नाम खराब हो चुका है, आपको लेके नाम खराब हो चुका है, आपका खराब हो चुका है, इस पर्सन के बारे में भी बहुत सारी बातें उड़ाई गई है। तो अभी ये चाहते हैं ना कि इनका नाम भी ना खराब हो। हो सकता है ये चुपके-चुपके आपको डेट करना चाहते हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो एथिकली फिर रॉन्ग हो जाएगा अगर ये किसी और के साथ है तो। और ये एथिकली रॉन्ग करना भी ये ऐसे नहीं चाहते हैं। तो आप उस पर्सन का अम, समझ सकते हैं वो कितने दबाव में है, उसके ऊपर कितना दबाव है, कितना किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, मेरे हाथों किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। देखते हैं आपके साथ के लिए इंटेंशन क्या है इस पर्सन का, ये इरादा क्या है? लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म के लिए तो देखिए यही कहूँगी कि आपसे बात करनी है, फ्लर्ट करना है आपके साथ में, डेट पे जाना है, एन्जॉय करना है, और किसी-किसी के लिए मैं कहूँगी कि शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं थोड़ा-सा और देखूँगी कि आपके आपके साथ क्या इरादा है, क्या सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का क्या सोचते हैं ये आपके साथ में, या बस ऐसे ही बिना किसी पेंदी के लोटा इधर से उधर लुढ़क रहा है। देख लेते हैं इरादा क्या है डिवाइन हमारे ऐसे व्यूअर्स के लिए। देखिए इरादा क्या है इस पर्सन का। हुँ।
अट्रैक्शन ज़्यादा है आपकी तरफ, इरादा कुछ ख़ास मुझे कोई बड़ी चीज़ मोस्टली मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर कहें ना कि ज़्यादा डोमिनेंस किस चीज़ का है, तो ज़्यादा डोमिनेंस यहाँ पे उनकी जो फीलिंग है आपके लिए यही है कि थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा जी हल्का हो जाएगा। कोई प्रॉपर बढ़िया वाली प्लानिंग आपके साथ में नहीं है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके साथ में। ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी-कभी भूल जाते हैं ये पर्सन कि उनके लाइफ में कोई है, उन्होंने किसी को कमिटमेंट दिया हुआ है, लेकिन जब याद आता है तो यही लगता है कि नहीं, ये रिश्ता तो गलत है। ऐसे में मैसेज करना, ऐसे में बात करना, ऐसे में डेट पे ले जाना या एज़ अ फ्रेंड भी मीटिंग करना, ये इनको सही नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, और यहाँ पे टावर का कार्ड आया है लेकिन फ्लिप करके। इसका मतलब है कि शायद है पता कि ये आपको कुछ भी ख़ास चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे, या घर वाले नहीं मानेंगे, या बहुत बातें उड़ेंगी। लेकिन डर इतना ज़्यादा है ना कि एकदम से आपको कैसे खो दें, एकदम से आपको भूल जाना, अपने मोबाइल से आपका नंबर डिलीट कर देना, या इन्होंने आपका नंबर अगर याद किया हुआ है तो उसको अपने माइंड से इरेज़ कर देना, वो लगता है थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे कुछ ख़ास यहाँ पे बड़ी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही है। किसी-किसी के पर्सन सीरियस हैं आपको लेके, लेकिन बहुत कम लोगों के पर्सन, कम से कम इस रीडिंग में बहुत कम लोगों के पर्सन सीरियस हैं। देखिए, कुछ 10 ऑफ पेंटिकल्स या 10 ऑफ कप्स, कुछ ऐसे कार्ड्स आते हैं। हायरोफेंट आना भी बहुत बड़ा साइन है, लेकिन बाद में यहाँ पे ये कार्ड आना, फिर टावर कार्ड आना, नहीं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से इसको जोड़ने की कोशिश ना करें, देखें, एन्जॉय करें। टेक केयर।